Hello, my dear students. How are you? I hope you all will be great. I am also fine. I'm your Joshi sir. Today, with the chapter "The Sound of Music" from class ninth, book Beehive, the second chapter है. Today we are going to discuss this chapter, and this is the first part of this chapter, and this is the first video of this chapter. Also, the name of the first part, title of the chapter is "The Sound of Music", और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लैनी इज़ अ गर्ल। एवलिन ग्लैनी एक लड़की है जो कि स्कॉटलैंड की रहने वाली है। सी वाज फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड सी लिसन्स टू साउंड। वो साउंड को सुनती है विदाउट हियरिंग इट, बिना इसको सुने। देखो, लिसन और हेयर दोनों का मतलब सुनना होता है, लेकिन लिसन का मतलब होता है व्हेन यू आर केयरफुली लिसनिंग समथिंग। जब किसी चीज़ को आप ध्यान से सुनते हो तो लिसनिंग है। हियरिंग का मतलब जब आपके रैंडमली कोई आवाज़ आपके कानों से अंदर चली जाती है, आप उसको सुन लेते हो। ठीक है, दिस इज़ द बायोग्राफी। ये एक बायोग्राफी है। बायोग्राफी का मतलब होता है किसी के जीवन की कथा किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब राइटर खुद की लाइफ के बारे में खुद लिखता है। तो दिस इज़ अ बायोग्राफी रिटन बाय डेबोरा काउली, एंड दिस इज़ द बायोग्राफी ऑफ एवलिन ग्लैनी रिटन बाय डेबोरा काउली। ये जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, वेरी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी होने वाली है। सो आई होप यू ऑल विल वॉच दिस वीडियो कंप्लीट, और इसके लास्ट में आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो चलो चैप्टर की तरफ चलते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स योर चैप्टर। ये आपकी बुक में जो दिया हुआ है, बिफोर यू रीड, उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण। एंड चलो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मे हैव का यूज़ होता है कि पास्ट में ऐसा हो चुका है पॉसिबिलिटी के लिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए। पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। हिंदी में आता है चुका होता है, चुका होगा या लिया होगा, दिया होगा। ठीक है, ऐसा हो चुका होगा। तो गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, हो सकता है कि भगवान ने उसकी जो सुनने की शक्ति है। हियरिंग का यूज़ यहाँ पे नाउन के रूप में किया गया है, तो हर क्या है आपने ये बताना है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। तो गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, हो सकता है कि भगवान ने उसकी जो सुनने की शक्ति है उसको ले लिया हो। बट एक कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, विरोध को दिखाता है। जब फर्स्ट सेंटेंस में कोई बात की गई है तो सेकंड वाले में उसके अपोजिट बात होगी, इसको दिखाता है। तो देखते हैं, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भगवान ने उससे कुछ लिया है, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण दिया है या दे चुका है। तो यहाँ पे हैज़ गिवन कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब भी हैज़ हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमेशा ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। वट वी हियर, हम जिसको सुनते हैं, सी फील्स, उसको महसूस करती है। फार मोर डीपली, बहुत ज़्यादा डीपली महसूस करती है। देन एनी ऑफ अस, हम सबसे ज़्यादा जितना हम महसूस करते हैं। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, वो एक्सप्रेस करती है। एक्सप्रेस का मतलब होता है प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, व्यक्त करना म्यूज़िक को, सो ब्यूटिफुली, इतने बेहतरीन तरीके से। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन। देखो, रीड मतलब पढ़ो, फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, अकाउंट का मतलब यहाँ पे है बायोग्राफी ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की, हु फाउट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। जिसने लड़ा है, फाउट का मतलब होता है लड़ा, अगेंस्ट किसके विरुद्ध? अ फिजिकल डिसेबिलिटी, और फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब होता है शारीरिक विकलांगता के विरुद्ध जिसने लड़ाई की थी। एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और उसने अपने लाइफ को एक सफल कहानी के रूप में बनाया है। दैट्स वाई वी आर रीडिंग अबाउट हर टुडे। तो चलो नेक्स्ट अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रश आवर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर की बात है, भीड़ भाड़ वाले समय की बात है। क्राउड्स मतलब भीड़, जॉस्टल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना। ठीक है, तो भीड़ क्या कर रही थी? भीड़ भाड़ वाले टाइम की बात है। भीड़ धक्का मुक्की कर रही थी फॉर पोजीशन, जगह के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, एक अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे धक्का मुक्की कर रही थी। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग
यंगर देन हर 17 ईयर्स। एक स्लाइड का मतलब यहाँ पे यूज़ किया गया है बहुत साधारण सी लड़की जो पतली सी छोटी सी है। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर, जो दिखाई दे रही थी यंगर छोटी, देन हर 17 ईयर्स, देन मतलब कंपेरेटिवली वो 17 साल की थी लेकिन उसे छोटी सी दिखाई दे रही थी। वाज नर्वस, वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। येट एक कंजंक्शन है और ये भी थोड़ा सा विरोधाभास दिखाता है। एक्साइटेड, लेकिन फिर भी क्या है, नर्वस है और एक्साइटेड भी है। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन, क्योंकि वो महसूस कर रही थी उस समय वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, नज़दीक आती हुई ट्रेन का। अप्रोचिंग का मतलब नज़दीक आती हुई ट्रेन का वाइब्रेशन स्टेशन पे वो महसूस कर रही थी। दैट्स वाई सी वॉज एक्साइटेड एंड नर्वस एज वेल, नर्वस भी थी। तो चलो आगे बात करते हैं। ये सब इवेलिन ग्लैनी के बारे में बोला जा रहा है। इवेलिन ग्लैनी का फोटोग्राफ ये है। सी इज़ नाउ अ वेरी फेमस रिनाउंड परक्यूशनिस्ट। ठीक है, परक्यूशनिस्ट का मतलब होता है जो किसी भी वाद्य यंत्र को बहुत ही ज़बरदस्त कौशल के साथ बजा सकता है। तो अब यहाँ से पढ़ते हैं। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म। देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सी वॉज फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड सी वॉज एट द रेलवे स्टेशन, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पे वो इसलिए थी, पिछले पैराग्राफ में जो बात की गई है, क्योंकि वो कहाँ जा रही थी, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन जा रही थी स्कॉटलैंड से। ठीक है, तो इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस, इसका पहला दिन था। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है बहुत ही प्रतिष्ठित, रॉयल अकेडमी ऑफ लंदन में म्यूज़िक में। ठीक है, जो कहाँ थी, लंदन में। एंड डॉन्टिंग इनफ, सी वॉज डॉन्टिंग इनफ, वो भयभीत थी, पर्याप्त, फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म, किसी भी गांव। देखो स्कॉटलैंड इज़ अ कंट्री विच इज़ फुल ऑफ विच इज़ मेनली नॉन फॉर इट्स फार्म्स एंड कंट्री एरियाज़, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ज़्यादा जाना जाता है। प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र से जब वो कोई शहर की बड़े भीड़ भाड़ वाले शहर में जाता है, ये लंदन एक बहुत फास्ट लिविंग सिटी है, तो वहाँ पे जब वो गई तो वो बहुत भयभीत थी। कोई भी, फॉर एनी टीनेजर, किसी भी टीनेजर के लिए ये भयभीत करने वाला होता है थोड़ा सा। फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, जो कि नया होता है गांव के इलाके से। तो स्कॉटिश फार्म स्कॉटलैंड से थी और थोड़ा ग्रामीण पृष्ठभूमि की लड़की है, इसलिए कहा गया है। हर बैकग्राउंड इज़ रूरल। ठीक है, तो यहाँ पे जो टीनेजर है वो होता है 13 टू 19 ईयर्स के बीच में जो होता है। तो शी वॉज, बिकॉज शी वॉज 17 ईयर्स ओल्ड, दैट्स वाई शी हैज़ बीन एड्रेस्ड एज टीनेजर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, लेकिन इस जो एस्पायरिंग थी, महत्वाकांक्षी इसको बोला जा सकता है। एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, जो बनना चाहता है एक संगीतज्ञ। तो बट दिस एस्पायरिंग, महत्वाकांक्षी म्यूजिशियन फेस्ड बिगर चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज इसने फेस किया था। देन मोस्ट का मतलब हम सब के लिए यूज़ किया गया है, हम सबसे ज़्यादा, अधिकांश जो म्यूजिशियन हैं उनसे ज़्यादा। सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, और वो जो चैलेंज था वो क्या था, सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। प्रोफाउंडली का मतलब होता है पूर्णतः, कंप्लीटली, एब्सोल्यूटली डेफ थी वो। इफ एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, और जो उसने लॉस ऑफ उस हियरिंग हुई थी, सुनने की क्षमता का जो उसका लॉस हुआ था, दैट हैड बीन ग्रेजुअल, वो कोई एकदम से नहीं हुआ था, वो ग्रेजुअल था, धीरे धीरे होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वैन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ ने नोटिस किया था। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ को याद है, क्या याद है, नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, उसने माँ ने कुछ नोटिस किया था कि कुछ गलत था। वैन 8-year-old एवलिन, जब 8 साल की एवलिन, वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, इंतज़ार कर रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हो रखा है, वॉज वेटिंग। वॉज के बाद, वॉज वर्ब के बाद जब भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, वो पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर, उन्होंने उसका नाम पुकारा। ठीक है, एंड
सी डिंट मूव, और उसने कोई हलचल प्रकट नहीं की। जनरली आपका कहीं पे क्लास में अगर नाम पुकारा जाता है तो आप तुरंत खड़े हो जाते हो, यू रिप्लाई एट द सेम मोमेंट, उसी समय आप रिप्लाई करते हैं, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। आई सडनली, उसकी माँ ने सडनली रियलाइज्ड किया, एहसास किया कि सी हैडंट हर्ड, उसने बिल्कुल नहीं सुना है, उसने शायद सुना नहीं है। सेज इज़ाबेल ग्लैनी, इज़ाबेल ग्लैनी इज़ द नेम ऑफ एवलिन ग्लैनीज मदर। ठीक है, ये एवलिन ग्लैनी की मदर है, तो ये सब एवलिन ग्लैनी की मदर ने कहा है, डायरेक्ट स्पीच में ये पूरा सेंटेंस है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोविंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। फॉर क्वाइट अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए। एवलिन मैनेज्ड, एवलिन ने मैनेज किया, टू कंसील, क्या मैनेज किया, जब भी टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं, और इसका यूज़ उद्देश्य को प्रकट करने के लिए किया जाता है, टू एक्सप्रेस द पर्पज़। ठीक है, तो उसका मैनेज करने का उद्देश्य क्या था, टू कंसील, छुपाना, हर ग्रोविंग डेफनेस, उसका बढ़ता हुआ जो डेफनेस था, जो उसकी बढ़ती हुई बधिरता थी, उसको छुपा रही थी, किससे, फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने फ्रेंड्स से और टीचर से। जब भी उसको मालूम था, लेकिन वो किसी भय के कारण, किसी डर के कारण, बच्चा अक्सर बोल नहीं पाता है किसी से, तो कि वो कम सुन रही है, तो उसको कंसील कर रही थी, हाइड कर रही थी। कंसील का मतलब होता है छुपाना, ठीक है, हाइड करना। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। बाय द टाइम, लेकिन बाय द टाइम, जिस समय तक, सी वॉज 11, वो 11 साल की हो गई थी, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड, जो उसके कक्षा में नंबर आते थे, मार्क्स मतलब जो नंबर आते थे, हैड डिटेरियोरेटेड, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ है, हैड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आती है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। उसके जो नंबर थे वो क्या हो रहे थे, डिटेरियोरेटेड हो रहे थे। डिटेरियोरेटेड का मतलब होता है वर्सेंड या रिड्यूसेस, खराब होना, बहुत ज़्यादा बदतर होना। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, मेन स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, अर्ज्ड हर पेरेंट्स, सी रिक्वेस्टेड हर पेरेंट्स, सी एडवाइज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि उसको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके जाया जाए, बिकॉज सी हैज़ सम प्रॉब्लम्स एंड सी हर मार्क्स वर गेटिंग डिटेरियोरेटेड रेगुलरली, नियमित रूप से। चलो आगे देखते हैं, अब यहाँ से देखते हैं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. यहाँ तक समझते हैं। It was then discovered, यह तब पता लगा था that कि her hearing, उसकी जो सुनने की शक्ति थी, was severely impaired. सीवियरली का मतलब होता है गंभीर रूप से, इम्पेयर्ड का मतलब विकृत होना, खराब हो जाना, वीकेंड, स्पॉइल्ड, बर्बाद हो गई थी उसके सुनने की शक्ति। एज ए रिज़ल्ट ऑफ, एज ए रिज़ल्ट एक बहुत ही अच्छा इंग्लिश वर्ड है, फ्रेज है, इसका मतलब होता है एज ए रिज़ल्ट ऑफ, का मतलब होता है के परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप, ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो धीमा धीमा, ग्रेजुअल का मतलब धीमे धीमे, उसके जो तंत्र का जो डैमेज था, डैमेज का मतलब नुकसान होता है, ठीक है, उसके नुकसान के कारण उसकी जो सुनने की शक्ति थी वो क्या हो गई थी, टोटली सिवियरली इम्पेयर्ड हो गई थी, विकृत हो गई थी, खराब हो गई थी। दे वर एडवाइज्ड, उनको सलाह दी गई, दैट सी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, हियरिंग एड्स मतलब सुनने के लिए जो उपकरण होता है, उसकी सलाह उसकी पेरेंट्स को दी गई, एडवाइज़ किया गया उनको। एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर डेफ, और उनको ये भी सलाह दी गई, दे आर आल्सो एडवाइज दैट दे शुड सेंड हर देयर गर्ल टू अ स्कूल फॉर डेफ चिल्ड्रंस, जो डेफ चिल्ड्रन के लिए, बधिर बच्चों के लिए जो स्कूल होगा वहाँ पे उसको भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन, एवलिन कहती है कि अचानक से सब कुछ क्या हो गया था, काला हो गया था, मीन्स हर लाइफ, हर वर्ल्ड सडनली बिकेम कलरलेस फॉर हर, शी वॉज टोटली इन अ perplexed in a situation when it was difficult for her to take any decision। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना, वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गई। कोई भी बच्चा होता है उसके लिए अगर इस तरह की कोई न्यूज़ आती है कि उसके साथ ये प्रॉब्लम है, तो जनरली जो है घबरा जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बट, लेकिन, अब बट मैंने कहा सब कुछ ये सब हुआ, लेकिन उसके बाद बट जो है हमेशा अपोजिट दिखाता है। बट कोई अपोजिट बात आएगी, उसके अपोजिट आएगा। एवलिन
वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन गिव अप का मतलब होता है हार मानना। तो वो जो है एवलिन वॉज नॉट गोइंग, नहीं मानने जा रही थी, नहीं करने जा रही थी, टू गिव अप मतलब हार नहीं मानने जा रही थी। सी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो दृढ़ निश्चय थी। डिटरमिन्ड का मतलब दृढ़ निश्चय थी, सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है, वॉज के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। सी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड देखो फिर से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का यूज़ हुआ है और इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव, और ये उद्देश्य को दिखाता है। तो उसका डिटरमिन्ड होने का क्या उद्देश्य था? टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल जीवन को जीना उसका उद्देश्य था, उसके लिए वो डिटरमिन्ड थी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट, और परस्यू का मतलब होता है टू फॉलो, अनुसरण करना अपना इंटरेस्ट का, अपनी रुचि का, इन म्यूजिक में। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल, एक दिन उसने एक गर्ल को, एक बच्चे लड़की को नोटिस किया, देखा। प्लेइंग, क्या किया? प्लेइंग अ जाइलोफोन, एक जाइलोफोन को वो बजा रही थी, प्लेइंग ए जाइलोफोन है यहाँ पे। एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, और उसने, जाइलोफोन इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे इसका फोटो मैंने आपको दिखा रखा है। एंड सी डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह भी इसको बजाना चाहती थी, उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट percussionist रॉन फॉब्स spotted her potential. मोस्ट ऑफ हर टीचर्स, यहाँ तक समझते हैं पहले। मोस्ट ऑफ हर टीचर्स, अधिकांश जो उसके टीचर्स थे वो उसको क्या कर रहे थे? डिस्करेज्ड कर रहे थे। दे वर नॉट सपोर्टिंग हर, उसको बोल रहे थे कि भाई इसके बस की बात नहीं है। बट लेकिन फिर अपोजिट कोई बात आएगी। परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स, परक्यूशनिस्ट का मतलब जो किसी भी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, परक्यूशनिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु प्लेज डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाता है, जैसे तबला भी बजा देता है, तो ढोल भी बजा देता है, कुछ भी बजा सकता है, ठीक है। तो परक्यूशनिस्ट कोई टीचर था, उनका नाम है यहाँ पे रॉन फॉब्स। ये एग्ज़ाम की इस दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने क्या करा, ज़्यादातर टीचर ने उसको डिस्करेज किया, मतलब हतोत्साहित किया, बट हर टीचर परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उन्होंने स्पॉटेड का मतलब पता लगा दिया था, देख लिया था। हर पोटेंशियल का मतलब होता है क्वालिटी और एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप्ड, आंतरिक क्षमता जो किसी के अंदर होती है, उसकी क्षमता को पहचाना। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उसने बिगन मतलब शुरू कर दिया, बाय ट्यूनिंग बजाना, टू लार्ज ड्रम्स दो बड़े बड़े ड्रम्स को, टू डिफरेंट नोट्स मतलब अलग अलग सुर पे, स्वर पे, नोट्स का मतलब यहाँ पे स्वर पे है। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अब उसने एवलिन को कहा कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनने की कोशिश करो। ही वुड से, उसने उसको कहा एवलिन को। ट्राई टू है, ये थोड़ा अलग अलग लिखना था, गलती से ऐसा हो गया। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, उसने एवलिन को कहा कि कान से मत सुनो, इस साउंड को सेंस महसूस करने की कोशिश करो, इट सम अदर वे, किसी दूसरे तरीके से। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चलो यहाँ से देखते हैं। सेज एवलिन कुछ बोल रही है। सडनली, अचानक से, आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। यहाँ तक समझते हैं। एवलिन कुछ कहती है, क्या कहती है? सडनली आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, आई कुड फील, मैं फील कर सकती थी। हायर ड्रम मतलब ज़्यादा तेज़ से बजने वाला ड्रम को, फ्रॉम द वेस्ट अप मतलब अपनी कमर के ऊपर से, वेस्ट का मतलब कमर होता है, एंड द लोअर वन, और जो कम बजने वाला ड्रम था, फ्रॉम द वेस्ट डाउन अपनी कमर के नीचे के हिस्से से उसको महसूस कर रही थी। फॉब्स जो उसका टीचर था, रिपीटेड द एक्सरसाइज, उन्होंने एक्सरसाइज को जो बजाया था, उन्होंने उसको एक पहले तेज़ आवाज़ में बजाया, फिर धीमी आवाज़ में बजाया, उसको उन्होंने रिपीट किया। एंड सून, और शीघ्र ही, एवलिन ने डिस्कवर्ड कर लिया, पता लगा लिया, दैट सी कुड सेंस, कि वो महसूस कर सकती थी। कुड मीन्स पास्ट ऑफ कैन का यूज़ होता है पास्ट एबिलिटी के लिए, कि वो महसूस कर सकती थी। सर्टेन नोट्स, कुछ निश्चित स्वर, टोन, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग टोन को महसूस कर रही थी। इट मीन्स सी वॉज गेटिंग स्टार्टेड टू लर्न द म्यूज़िक, ठीक है, इस प्रकार से वो म्यूजिक को सीख रही। तो ये क्वेश्चन भी आता है आपके पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। यहाँ तक समझते हैं। आई हैड लर्नड, मैं सीख चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस है, मेन वर्ब की
थर्ड फॉर्म का यूज़ है हैड के बाद, ठीक है। आई हैड लर्न, मैं सीख चुकी थी, टू ओपन, खोलना, माई माइंड, मेरे दिमाग को, एंड बॉडी, मेरे शरीर को, टू साउंड एंड वाइब्रेशंस, आवाज़ और वाइब्रेशंस, जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको महसूस करने के लिए मैं सीख गई थी कि कैसे अपने बॉडी से महसूस करना है, माइंड से महसूस करना है। द रेस्ट वॉज सी डिटर्मिनेशन, और जो शेष काम रह गया था वो था सी डिटर्मिनेशन, मतलब जो उसका सच्चा आप बोल सकते हैं बोल्ड, जो दृढ़ संकल्प था, डिटर्मिनेशन था, वो उसका काम शेष रह गया था। एंड हार्ड वर्क, और कठिन परिश्रम का काम शेष रह गया था, क्योंकि वो अब शी वॉज एबल हाउ टू लर्न म्यूज़िक, हाउ टू एब्जॉर्ब म्यूज़िक, कैसे म्यूज़िक को एब्जॉर्ब करना है विदाउट हियरिंग इट, ठीक है। सी नेवर लुक्ड बैक, उसने कभी भी वापस नहीं देखा, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उस बिंदु से आगे की ओर चलते हुए वहाँ से कभी भी लौट के नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा का मतलब यंग लोगों का जो ऑर्केस्ट्रा मतलब होता है म्यूजिशियंस का ग्रुप के साथ वो गई। एंड बाय द टाइम, और उस समय तक, सी वॉज 16, वो 16 साल की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, एंड एट दैट टाइम when she was 16 years old, she had decided, उसने निश्चय कर चुकी थी वो कि to make music, कि क्या करना है, उद्देश्य को प्रकट कर रहा है इन्फिनेटिव, टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, संगीत को अपना जीवन बनाने का उसने उस समय दृढ़ निश्चय कर लिया था। When she was 16 years old, यहाँ से आगे देखते हैं। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. सी ऑडिशनड, उसने ऑडिशन दिया था। ऑडिशन का मतलब होता है गेव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस, किसी छोटा सा परफॉर्मेंस देना ताकि ये देखा जाए कि हाँ है या नहीं है इस लायक। तो उसने एक छोटा सा परफॉर्मेंस दिया था, किसके लिए, फॉर रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक को, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, अकेडमी के जो इतिहास में सबसे ज़्यादा जो नंबर थे उनमें से एक नंबर उसने भी प्राप्त किया। सी ग्रेजुअली, उसने धीरे धीरे, ग्रेजुअल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल का मतलब क्रम से होता है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस, वो धीरे धीरे मूव किया, उसने किधर मूव किया, ऑर्केस्ट्रल वर्क मतलब होता है ग्रुप में संगीत से मूव किया सोलो परफॉर्मेंस की तरफ। सोलो का मतलब होता है परफॉर्मेंस, सिंगल परफॉर्मेंस, अकेला परफॉर्मेंस की तरफ उसने मूव किया, अकेले वो परफॉर्मेंस करने लग गई। फिर एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, अपने 3 इयर्स के जो कोर्स था उसका, कहाँ पे, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में, उसके लास्ट में एट द एंड ऑफ दैट कोर्स सी हैड कैप्चर्ड, उसने कैप्चर्ड किए थे मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स मतलब अधिकांशतः जो टॉप अवार्ड्स थे उस सारे उसने जीत लिए थे। तो यू कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दैट दिस गर्ल। सी द ऑडिशंस। अब यहाँ से आगे समझते हैं, एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए, एवलिन वोंट एक्सेप्ट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वोंट होता है, वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। इस सब के बावजूद एवलिन कभी भी बहुत बड़ी जो उसको सफलता प्राप्त उसने की थी, हेरोइक जो साहसिक, अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि जो उसने प्राप्त की थी, उसके लिए कोई भी मतलब तारीफ़ जो है सुनना नहीं चाहती थी, एक्सेप्ट नहीं करती थी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और जब भी आप अपना आंसर लिखते हैं तो इसका मेंशन करें। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो, आप जानते हैं, वेयर यू आर गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो यू विल गेट देयर, आप वहाँ पहुँच जाते हैं। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, वो अब बिल्कुल टॉप में पहुँच गई थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule। अब वो जो है द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर, सबसे ज़्यादा, साउट आफ्टर का मतलब मोस्ट पॉपुलर, डिमांड जिसकी सबसे ज़्यादा होती है, ऐसी मल्टी परक्यूशनिस्ट बन गई है जो किसी भी वाद्य यंत्र को बजा सकती है, विद मास्टरी, और बहुत ही मास्टरी के साथ, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कौशल है, स्किल्ड
सम 1000 इंस्ट्रूमेंट और 1000 लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट को बजा लेती है एंड हैक्टिक इंटरनेशनल स्केजुअल एंड सी हैज़ हैक्टिक इंटरनेशनल स्केजुअल फॉर हर प्रोग्राम्स। अपने जो प्रोग्राम उसके होते थे उनके लिए उसके पास व्यस्त जो है अंतर्राष्ट्रीय स्केजुअल मतलब कार्यक्रम होता था। चलो आगे देखते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये इट इज़ इंट्रिगिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंट्रिगिंग है, फैसिनेटिंग है, क्यूरियस है, लुभावना है। टू वॉच एवलिन्स फंक्शन, एवलिन का जो कार्यक्रम होता है उसको देखना, सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, और वो जो है इतना सहजता से जो है बजाती है बिना सुने। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे का जो चर्चा हुई है, इट मीन्स द राइटर इज़ टेकिंग हर इंटरव्यू, वॉज टेकिंग हर इंटरव्यू, लेखक उसका इंटरव्यू ले रहा था और 2 घंटे का वो इंटरव्यू चला था। तो इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे की चर्चा में, सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने बिल्कुल भी एक भी शब्द को मिस नहीं किया, मतलब जो भी राइटर ने कहा उसको पूरे को कैच किया उसने। ऑल्दो सी कैन नॉट लिसन थ्रू हर ईयर्स, वो सुन नहीं सकती थी अपनी कानों से तब भी। मैन विद बसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, वो बोल रही थी कि जो आदमी जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है वो मुझे परेशान कर देता है। क्यों करता है? सी लाफ्ट, उसने ये कहते हुए थोड़ा हंसी वो। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, मेरा काम केवल उसकी लिप्स को ही देखना नहीं होता है, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज़। मेरा काम होता है कि मैं इंसान का, जब कोई मेरे से बात करता है तो मैं उसका पूरा चेहरा देखता हूँ, स्पेशली उसकी आँख देखती हूँ, उसकी लिप्स देखती हूँ, ताकि मैं ये जान सकूँ कि व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से, बिकॉज सी कैन नॉट लिसन, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी विद हर ईयर्स, अपनी कानों से। अब यहाँ से आगे देखते हैं। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वो बोलती थी फ्लॉलेसली मतलब विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक, बिना किसी गलती के। विद अ स्कॉटिश लिल्ट, एक स्कॉटिश टोन के साथ वो बोलती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, सी सेज। एवलिन ने कहा कि माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरा बोलने की जो वो है वो क्लियर इसलिए है, बिकॉज मतलब क्योंकि, आई कुड हियर, मैं सुन सकती थी, पास्ट एबिलिटी को बता रही है वो, प्रेजेंट एबिलिटी नहीं है, पास्ट एबिलिटी को बता रही है। मैं सुन सकती थी टिल, जब तक कि आई वॉज 11, मैं 11 साल की थी। सी सेज, उसने कहा। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन, लेकिन यह एक्सप्लेन नहीं करता है, हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज़। लेकिन ये बात इतना तो एक्सप्लेन नहीं कर रही है कि वो जो है फ्रेंच और जापनीज़ को कैसे सीख गई, बेसिक जापनीज़ को और फ्रेंच लैंग्वेज भी। सी वॉज एबल टू स्पीक फ्रेंच एंड सी नो द बेसिक जापनीज़। इसलिए राइटर बोल रहा है कि ये पता नहीं लग पाया कि वो कैसे 2 लैंग्वेज को सीख गई है। एज़ फॉर म्यूज़िक, जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, सी एक्सप्लेन्स, उसने एक्सप्लेन किया, कहा, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। ये पोर्स इनका मतलब होता है उड़ेलना, लेकिन यहाँ पे है कि वो ये घुसता है थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इन मेरे शरीर में। एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी मीन्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, शरीर के हर अंग से मैं म्यूज़िक को महसूस करती हूँ। आई कैन फील म्यूज़िक। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये टिंगल करता है, चुभता है, सिहरन पैदा करता है मेरी स्किन में। माई चीक बोन्स, मेरी जो चेहरे की जो हड्डियाँ होती है आँखों के नीचे, आप देखना कभी हाथ लगा के। एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मैं अपने बालों से भी म्यूज़िक को महसूस करती हूँ। आई कैन फील द म्यूज़िक, आई कैन लिसन म्यूज़िक थ्रू माई हेयर इवन। तो यहाँ से आगे देखते हैं। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो बजाती है जाइलोफोन को, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू द फिंगर टिप्स। जब वो बजाती है जाइलोफोन को, जो मैंने आपको दिखाया भी था, सी कैन सेंस द साउंड, वो महसूस कर सकती है साउंड को, पासिंग अप द स्टिक, जो उसमें जो डंडियाँ होती है, स्टिक मतलब लकड़ी की डंडियाँ होती थी, उनसे पास करती हुई इनटू हर फिंगर टिप्स, उसकी फिंगर टिप्स में साउंड को जाते हुए महसूस करती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम के ऊपर झुकते हुए, लीनिंग का मतलब होता है झुकना। सी कैन फील द रेजोनेंसेस का मतलब होता है इकोज ऑफ साउंड, जो प्रतिध्वनि होती है, गूंज को महसूस कर सकती है। फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, उसके शरीर के अंदर चलते हुए, बहते हुए उसके शरीर में। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, एक वुडन प्लेटफॉर्म पे, जो लकड़ी का बना हुआ प्लेटफॉर्म होता है, सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू
हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। वो जब भी किसी वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस करती थी तो अपनी शूज़ को रिमूव कर देती है, रिमूव मतलब हटाना होता है, सो दैट ताकि द वाइब्रेशंस जो वाइब्रेशन होता है वो पास कर सके थ्रू किसके माध्यम से, थ्रू माध्यम के लिए होता है हर बेयर फीट उसके नंगे पैरों के माध्यम से, एंड अप हर लेग्स उसकी जो लेग्स है उसमें प्रवेश कर सके म्यूज़िक। दिस इज़ द वे सी लिसन्स म्यूज़िक। इसके अलावा नॉट सरप्राइजिंगली, बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, उसने अपने ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा मज़ा दिया है, आनंद दिया है, एंड सी इज स्टिल डूइंग ग्रेट। इन 1991 1991 में सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो 1991 में उनको ये अवार्ड दिया जा चुका है, सी हैज़ प्रेजेंटेड, उनको दिया गया है द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है, सोलोइस्ट का मतलब होता है जो अकेले परफॉर्मेंस वाला पुरस्कार होता है, ऑफ द ईयर उसको दिया गया है। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लैड्स, जो बहुत ही प्रसिद्ध परक्यूशनिस्ट है जेम्स ब्लैड्स, वो कुछ कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, हो सकता है कि भगवान ने उसकी जो हियरिंग है उसको लिया है। देखो ये लाइन शुरू में भी थी, प्रेस्टिजियस मतलब प्रतिष्ठित होता है, बट लेकिन ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, भगवान ने उसको दिया है वापस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब यहाँ से देखते हैं, वट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, बहुत ज़्यादा गहराई से महसूस करती है जितना कि हम सब करते हैं। ये वही फेमस मास्टर परक्यूशनिस्ट साहब बोल रहे हैं। दैट इज़ वाई, यही कारण है, सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसलिए वो म्यूजिक को इतने ब्यूटीफुली प्रेजेंट करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट सी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। अब यहाँ पे जो है एवलिन कन्फेसेस, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। वर्काहोलिक मतलब होता है ए पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, जो खाली रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, उसके लिए वर्काहोलिक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए इंग्लिश के लिहाज से। एवलिन कन्फेसेस, उसने कन्फेस किया, स्वीकार किया, स्वीकार करना होता है कि सी इज़ समथिंग, वो कुछ ऐसी पर्सन है ऑफ अ वर्काहोलिक, एक वर्काहोलिक टाइप की जिसको खाली बैठना पसंद नहीं है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैंने अभी काम करना शुरू किया है, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, और मैं इतना हार्ड वर्क करूँगी कि मैं क्लासिकल म्यूजिशियंस के लेवल तक पहुँचूँगी, उनसे ऊपर जाना चाहती हूँ। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो मेरे को जो रिवार्ड्स मिले हैं दे आर इनॉर्मस, दे आर ह्यूज। इनॉर्मस का मतलब होता है बिग, ह्यूज बहुत बड़े हैं। इसके बाद देखते हैं क्या कह रही है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स के परे, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के परे, के अलावा। द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, जो उसके रेगुलर कॉन्सर्ट्स का मतलब होता है म्यूज़िकल प्रोग्राम्स, तो उसके जो म्यूज़िकल प्रोग्राम्स होते थे उसके रेगुलर परफॉर्मेंस के अलावा एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स, वो जेल और जो हॉस्पिटल होते थे, कैद खाने होते थे, हॉस्पिटल में वहाँ फ्री कंसर्ट्स देती थी। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो इसके अतिरिक्त देती थी उच्च प्राथमिकता टू क्लासेस, उन क्लासेस को, फॉर यंग म्यूजिशियंस, यंग जो म्यूजिशियंस होते थे, जो सीखने वाले होते थे, उनकी क्लासेस को भी हाई प्रायोरिटी वो देती थी। एन रैकलिन कुछ बोल रहे हैं, ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, ये बेथोवन फंड ऑफ डेफ चिल्ड्रन के लिए जो काम करता था, एक संस्था है, उसके बारे में बात हो रही है। उन्होंने कहा है कि सी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, वो एक चमकती हुई प्रेरणा है। इंस्पिरेशन का मतलब प्रेरणा होती है। फॉर डेफ चिल्ड्रन, बधिर बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वो देखते हैं कि देयर इज़ नो वेयर, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते हैं। दैट इज़ दे आर थिंकिंग सो बिकॉज, जस्ट बिकॉज ऑफ द एवेलिन ग्लेनी, सी इज़ अ ग्रेट इन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर देम। अब यहाँ से देखते हैं, एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी एकम्प्लिस्ड मोर देन है, यहाँ पे अलग अलग वर्ड है। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी एकम्प्लिस्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, यहाँ तक समझते हैं। एवलिन ग्लेनी ने पहले ही, ऑलरेडी मतलब पहले ही, एकम्प्लिस्ड का मतलब होता है अचीव करना, अचीव्ड मोर देन, उससे ज़्यादा, मोस्ट ऑफ द पीपल ट्वाइस हर एज, जितना कि ज़्यादातर लोग उसके दुगनी उम्र में प्राप्त करते हैं, उतना उसने
उनसे आधी उम्र में प्राप्त कर लिया है। शी हैज़ ब्राउट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उसने जो परक्यूशन होता है, जो तबला तुबला जो भी होते हैं इनके ऑर्केस्ट्रा जो संगीत होता है उसके फ्रंट में लाई है। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये प्रदर्शित कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, ये प्रदर्शित किया है कि दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, ये बहुत हिलाने वाला हो सकता है, मतलब बहुत ही चौंकाने वाला हो सकता है, ज़बरदस्त हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन, उसने प्रेरणा दी है टू दोज उनको हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड हैं, जो विकलांग दिव्यांग लोग हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, वो लोग जो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इफ़ सी कैन डू इट, यदि वो यह कर सकती है तो आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड और नॉट द लीस्ट, और कम से कम इतना नहीं करूँगा, तो शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और नॉट द लीस्ट का मतलब है कि इतना ही नहीं, शी हैज़ गिवन, उसने दिया है, एनॉर्मस का मतलब अगेन व्यूज़, बिग, प्लेजर, आनंद, जो आनंद उसने दिया है, टू मिलियंस ऑफ पीपल्स, शी हैज़ डन द गुड फॉर सो मैनी पीपल्स। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका चैप्टर हैज़ बीन, योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड यू कैन सी द, अब चूँकि टाइम कम है तो आप इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक क्वेश्चन ये है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में आता है, तो एक आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।